रिसर्च। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के जो क्लासिफिकेशन हमने किया था। हमने ऑब्जेक्टिव मतलब क्या हुआ कि हम किसी शोध के लिए हमने कई कैटेगरी के आधार पर करते हैं या हमारा कोई उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य 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 के आधार पर जो होती है उसमें आपका आती है डिस्क्रिप्टिव, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग वर्णनात्मक अनुसंधान। तो वर्णनात्मक जो हिंदी यही कहता है कि वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्थिति का हमें खाली वर्णन करते हैं। यहाँ पे कोशिश करने जानने के लिए कि इस नाम से ही बताता है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होंगे, आपको एक से समस्या का सिनेरियो दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें आप कौन से शोध आप करोगे। इसके लिए बहुत गहराई से समझने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे शोध बहुत पास होते हैं, बहुत ही मतलब करीब करीब होते हैं। तो इसलिए डेस्क्रिप्टिव में क्या होती है आपका, हमने बताया था कि इसमें मुख्यतः क्या होती है आपका, कि आप देखते हो कि किसी स्थिति के आपके बारे में पता चलता है कि उसमें हम ये देखते हैं कि ये क्या या इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं क्या है या क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसमें हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे पहले भी कि इसमें मुख्यतः क्या होती है आपका, जो सर्वेक्षण पद्धति यानी सर्वे का जो अप्रोच होती है उसका उपयोग होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का जो वेरिएबल है, जो चर होता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे आप किसी का सर्वे करना चाहते हो, सर्वे करके आप मतलब ABCDE 5 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आप उनसे पूछोगे कि आप किसको वोट देना चाहेंगे, तो उन पर आपका कोई नियंत्रण होगा क्या? अगर सामान्य अवस्था में कोई नियंत्रण तो होगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि इस पर क्या होती है, शोधकर्ता का वेरिएबल कौन है जिससे आप पूछ रहे हो, उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। इसमें क्या होती है, जांच परिस्थितियां या वातावरण में बदलाव बिना ही क्या होती है, एकत्रित की जाती है। आप वहाँ जाते हो, 10 लोगों से पूछते हो, आप कोई चेंज नहीं करता है, जो जैसा बताता है आप उसको नोट करते जाते हो। या आप ऐसा अगर पूछोगे कि कोविड के समय लोगों को आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग इत्यादि कितना फायदा हुआ और आपका खाली मेडिसिन से कितना फायदा हुआ, इसके ऊपर अगर आप एक मतलब इसमें अगर आप कुछ डेटा इकट्ठा करना चाहते हो, कुछ सर्वे करना चाहते हो, तो वो आंसर क्या देंगे, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसमें क्या होती है, किसी भी चर के साथ कोई आप मैनिपुलेशन या हेरफेर नहीं कर सकते हो। कई बार इसका संबंध क्या होती है आपका, कोरिलेशनल यानी कि सहसंबंध या अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के अनुसंधान के रूप में भी हम पाते हैं। याद रखना कि डिस्क्रिप्टिव में वर्णनात्मक में क्या होती है, इस अनुसंधान में सर्वेक्षण और जो पर्याप्त व्याख्या और उनके साथ साथ तथ्यों क्या होती है, जो डेटा होती है, उनका जो आपका तथ्य होती है, उसका जो प्रमाण इत्यादि होती है, उनके खोज को भी सम्मिलित करते हैं। जैसे वर्णनात्मक शोध अगर ये पता लगाने की हम कोशिश करते हैं कि किसी विद्यालय, जिले या राज्य प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है, इन सबको हम क्या करते हैं, इसमें संबंध बनाते हैं। मतलब संबंध मतलब एक आपका कोरिलेशन करते हैं कि जैसे मान लो कि अगर शहर होगा तो आने जाने की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, लेकिन गांव होगा तो क्या होगा, वो सब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होगी। शहर का इकोनॉमी, गांव का इकोनॉमी अलग अलग होते हैं। शहर का रहन सहन का स्तर जो होती है और गांव का अलग अलग होती है, सब जगह की अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें हम बात किया था आपको कि घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी क्या होती है, इन्हीं के अंतर्गत आती है, क्योंकि इस सब में हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ये हमने ओवरव्यू किया जो हमने पहले किए थे। फिर हमने बात किया था आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें क्या होती है आपका घटनात्तर अनुसंधान कहते हैं इसको। कोई घटना घट चुकी है, उसके बाद उसका हम शोध को हम जानना चाहते हैं। जैसे हम उस दिन ट्रेन के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे कि ट्रेन में अगर एक्सीडेंट होता है, उसके बाद उसमें क्या क्या हम सही कर सकते हैं, क्या हमें करने होंगे, क्या किसकी गलती थी या क्या हम आगे कर सकते हैं, ये सारे क्या होती है आपका घटनोत्तर। मतलब घटना घटने के बाद आप घटना को रिपीट नहीं कर सकते, आप जब जाके दोबारा ट्रेन को एक्सीडेंट नहीं करा सकते। एक बार जो घट चुकी है उसको हम जाके उसको तथ्य को क्या करते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं।
तो ये आपका सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग लाते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से समझा था आपको। एक आपका प्लेन का आपका जो एयरलाइन था उसका एग्जांपल दिया था। उसके बाद इसमें इतनी कि उनको बहुत लॉस में जा रहा था वो, क्योंकि उनका जितना टिकट सेल होना था वो सेल नहीं हो रहा था। इसके बाद इसके पूरा स्टडी किया गया कि कुछ टाइम तो ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, जैसे होली, दिवाली और आपका बाकी समय जो आपका जिस समय जो डिमांड, जैसे गर्मियों की छुट्टी के समय माता पिता या पेरेंट्स से बाहर जाते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा रश होती है। बाकी टाइम में ऐसा होता है जहाँ पे आपका टिकट बिकती ही नहीं है। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एवरेज कर दिया कि जिस समय डिमांड नहीं रहती है उस समय कम कर दो टिकट का प्राइस, और जिस समय बहुत डिमांड रहती है उस समय बहुत ज़्यादा कर दो, क्योंकि पैसेंजर की कमी नहीं है। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो हमसे जाएंगे, हम उनसे कमा लेंगे, तो एवरेज आपका सही हो जाएगा। तो जो कंपनी लॉस में जा रहा था वो क्या फ़ायदा में आ गया, और उसको देखते हुए इस चीज़ को क्या हुआ, सारे हर जगह लगभग उसको अडोप्ट किया जा रहा है, मतलब उसको लिया गया। जैसे देखो आप देखते हो कि जैसे आपका गैस का सीएनजी का गैस का प्राइस भी क्या होती है, सीएनजी हो गया, गैस का प्राइस हो गया, या एलपीजी गैस ले लो, उन सब का प्राइस क्या होती है, हर जगह एक नहीं होती है, वेरी करता रहता है। उसी तरह से आपका बाकी कई रेलवे का भी ऐसा होता है कि आपका जैसे जैसे डिमांड होती है उस हिसाब से उसका आपका चार्जेस अलग अलग हो जाती है। कुछ जगह पे होती है, कुछ जगह पे फिक्स रहती है। ये डिपेंड करता है कि किस रूट में कौन सा ट्रेन जा रही है। इस तरह से आपका जो है वो अब फैल गया। अब खाली एक ही देश में नहीं, हर जगह फैला, ताकि आपका जो लॉस इसको कम किया जा सके। ये आपका क्या होती है, घटनाओं के बाद एक्स पोस्ट फैक्टो, जैसे हमारे रेलवे में काफ़ी चेंजेस की जा रही है ताकि आपका एक्सीडेंट कम से कम हो सके, क्योंकि फॉरेन में ऐसे टेक्नोलॉजीज बहुत है जिसमें आपका एक्सीडेंट को हम एकदम कम से कम कर सके। तो ये सब क्या होती है कि हमारे इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट होती थी, उसको जाना गया, समझा गया क्यों होती है, एक्स पोस्ट फैक्टर के ज़रिए फिर उसको किया गया। जैसे भूकंप आता है तो भूकंप आने पे क्या क्या होती है उसको देखा गया। तो भूकंप तो दोबारा तो आप ला नहीं सकते ना, लेकिन जब भूकंप आ चुकी होती है उसके बाद कैसे कैसे तबाही होती है उसको हम कैसे हम रिस्क यानी आपका जो बचाव अभियान हम कैसे कर सकते हैं, इन सब के ऊपर हम जो शोध करते हैं तो हम अगले भूकंप के लिए हमारा जान माल का नुकसान कम हो, इसके लिए हम तैयार रहते हैं। इस तरह से आपका बिजनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। जो आपका फिल्म के इंडस्ट्री में भी फिल्म को कैसे प्रमोट किया जाए, इन सब के ऊपर भी जब देखा गया कि एक बार कोई फिल्म बहुत ज़्यादा आपका मतलब बॉक्स ऑफिस में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया था, तो पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो सही था। कि पता चला कि इंटरव्यू में जो है कोई उसके जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कहानी को बता दिया था, तो जब कहानी लोगों को पता चल गया था, फिर लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका दोबारा तो आप नहीं कर सकते, उसमें आपने इसको स्टडी किया, देखा, समझा उसको। उसके बाद क्या किया कि रूल बनाया गया कि जो भी आपका उसके जो जितने भी लोग उसमें उस प्रोजेक्ट में रहेंगे उनके पास एक आपका कंडीशंस होते हैं कि वो इसको लिख नहीं कर सकते, कहानी को बता नहीं सकते, सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें बनाया गया ताकि उनका लॉस ना हो। ये सब चीज़ें आपके इसमें बहुत सी चीज़ें, ये सामाजिक विज्ञान या आपके व्यवसाय इत्यादि में आती है। फिर हमने बात किया था ऐतिहासिक के लिए, जो इतिहास के ऊपर जिसमें हमने मोहनजोदड़ो इत्यादि के बारे में बात किया था कि उसमें आपका ऐतिहासिक चीज़ों को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जैसे योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं। तो जब मोहनजोदड़ो का हमें पता नहीं था तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हम ढूंढ रहे थे कि हम उसको कहाँ तक जाए, किस समय से योग की उत्पत्ति हुई। लेकिन जब मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में भी जब आपको योग के प्रमाण मिले, इसका मतलब उसका कार्बन डेटिंग अगर करके हम करते हैं तो कार्बन डेटिंग में जितना एज मिलेगा प्रमाणित हो गया कि योग उससे भी ज़्यादा पुरानी होगी, कम से कम उतना पुरानी तो होगी। तो ये इससे क्या करती है, हमें इन सबको एक तार्किक रूप में हमें इस्टेब्लिश करने में हमें हेल्प करता है। ये सब क्या करता है, आपका एक वर्णनात्मक अनुसंधान की ही एक पहलू होती है। ये काफ़ी सीमा तक क्या होती है, ये कार्योत्तर अनुसंधान के समान होती है। मतलब कार्योत्तर मतलब बाद में, उसके बाद में जो कार्य होने के बाद में जो होता है, इतिहास में क्या होती है, पहले हो चुकी होती है, अब उसके बाद हम उसका अध्ययन करते हैं, तो ये होती है आपका कार्योत्तर अनुसंधान के तरह होती है। ये सामान्यतः किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर आपका आता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल मतलब क्या होती है, आपका विश्लेषण करना, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। इसका मतलब आपका क्या होती है, विश्लेषणात्मक अनुसंधान। उसके पहले हमने सर्वे, हमने ये देखा हमने कि टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या देखा हमने। एक था आपका सर्वे, जो भी बता दिया आपको, सर्वे ऑफन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज इटसेल्फ इज
इक्वेटेड विथ सर्वे रिसर्च, तभी आपको समझाया दिया सारा। फिर आपका क्या हुआ, को रिलेशनल स्टडीज, जैसे क्या अल्कोहल लेने से किसी को कुछ खास तरह की बीमारी होने का ज़्यादा चांस होती है, ये कोरिलेशन। क्या स्मोकिंग करने से क्या किसी को टीबी होने का चांस ज़्यादा होती है, ये अगर देखा गया कैंसर होने का, टीबी होने का चांस ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये सब बीमारियों के की आपका जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं या इस तरह के कोई नशा नहीं करते हैं। इसलिए पान मसाला और जो जितने भी स्मोकिंग चीज़ें होती है, इस नशे के चीज़ में उसके डब्बे में चेतावनी लिखी जाती है कि इससे कैंसर होता है, इसको ना लिया जाए। तो ये क्या होती है, कोरिलेशनल स्टडीज़ के आधार पर करते हैं कि अगर मान लो कि अगर 10 में से अगर 8 या 9 लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अगर नशा करते हैं तो उनको अगर बीमारियाँ होती है तो एक संबंध बन जाती है कि 100 के पूरा 100% तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी होती है कि इसमें एक आपका समाधान, मतलब एक आपका रिलेशन होती है। फिर आपका आता है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें एक्सप्लोर करते हैं। रिसर्च के नाम से ही हमें पता चलता है, इसमें क्या करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हम एलेबोरेट करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे अन्वेषी अनुसंधान, या हम क्या बोलेंगे इसको व्याख्यात्मक। एक होती है आपका एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर मतलब एक होती है एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेन करना और एक्सप्लोर करना, इन दोनों में थोड़ा सा क्या होती है, आपका अंतर आती है। तो इसके जब हम इसमें हम देखते हैं कि एक होती है आपका विश्लेषणात्मक करते हैं। विश्लेषण में क्या करते हैं, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च, मतलब जहाँ पे हम इसको विश्लेषण करते हैं। तो आपको कोई डेटा मिल गया, इसके बाद आप इसको विस्तार से इसको जानना चाहते हो इसके बारे में कि इसमें और क्या क्या हो सकता था, क्या क्या आपका आप इसको और ज़्यादा मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो, कि इसका एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका क्या होती है, इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल के बाद इन एनालिटिकल मेथड रिसर्च। इन दिस मेथड द रिसर्चर यूजेस फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। वो एनालिसिस करता है, क्या करता है, विश्लेषण करता है, शोधकर्ता को पहले से ही उनके तथ्यों और जानकारी का उपयोग करता है। ये क्या करता है, आपका पूरे सामग्री का जो आलोचनात्मक एक मूल्यांकन करता है। जैसे मान लो कि विश्लेषण करना मतलब, जैसे हम अगर ये करते हैं कि आपके सामने अगर कोई चीज़ ऐसा आता है, हम इसका ये ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्या क्या कंडीशंस था, ये सारा उसका कारण ढूंढते हैं, इसको हम विश्लेषण करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं सारा चीज़ों को। तो जो फैक्ट्स होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हम सपोज करो कि अगर बोलते हैं कि गर्मी के मौसम में अचानक आपका जो है जलजीरा या जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका डिमांड बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, क्यों बढ़ती है। तो इसके बारे में जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, इसका हम सारा डेटा हमारे पास होती है कि कितने ज़्यादा आपका सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी मार्केट में अवेलेबल है वो कितनी ज़्यादा आपका डिमांड होती है, क्योंकि ठंडक पहुँचाता है, उसकी ज़रूरत होती है, जिसके आपको खाने पीने के बाद एक आपको हैप्पीनेस आती है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। तो गर्मी के मौसम में सुकून क्या देता है, तो गर्मी के मौसम में क्या हुआ, नींबू बहुत अच्छा होता है, नींबू का शरबत वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। अब इसके आधार पे क्या होती है कि नींबू का डिमांड क्या होगी, आपका गर्मी के समय में ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा अगर होगा, सप्लाई अगर लिमिटेड है तो क्या होगा, आपका प्राइस बढ़ाओ तो क्या होती है, दाम बढ़ जाती है, होती भी है। आप जानते हो गर्मी के मौसम में क्या होती है, नींबू का प्राइस ऑलरेडी बढ़ी होती है, लेकिन उसी नींबू का डिमांड सर्दी में क्या बहुत कम हो जाती है। तो क्या होती है, खपत बनाने के लिए प्राइस घटाओ तो दाम क्या होती है, घट जाती है। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, इसको हमने एनालिसिस किया। फिर ऐसे ही आपका एनालिसिस किया कि एक जो आपका हम जब आपको समझा रहे थे कि प्लेन के टिकट का दाम क्यों सेल नहीं होता, तो उसने एनालिसिस किया कि कुछ टाइम में तो बहुत सेल होती है, कुछ टाइम में बिल्कुल सेल नहीं होती है। तो उन्होंने देखा कि लोगों का जो नीड होती है उस समय तो कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो लोग आपका थोड़ा सा अमीर लोग होते हैं वो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन अमीर लोगों को हमेशा जाना नहीं होता, कुछ खास समय टाइम पे जाना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका होली, दिवाली या किसी ऐसे समय में, बाकी समय क्योंकि उनको छुट्टियां मिलती है तो छुट्टियों के समय वो बाहर जाते हैं। बाकी जो सामान्य जो लोग हैं वो इतना पैसा, इतने ज़्यादा आपका टिकट का कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये क्या हुआ, ये एनालिसिस हुआ, पूरा मूल्यांकन हुआ, सोचा गया, समझा गया पूरा इसको इस तरह की जो शोध होती है उसको हम कहते हैं
इसको हम विश्लेषण करते हैं पूरा, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। उसके बाद जब विश्लेषण करने के बाद पता चला कि अगर ऐसा है तो उन्होंने ये भी देखा कि जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, उनसे अगर ज़्यादा और डिमांड की जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पे कर देंगे उनको। तो इसी को देख करके उन्होंने कहा कि उनको उस समय नीड, जैसे कोई जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनको अपने नीड पूरी होने चाहिए, तो उनके जो उस समय जिस समय उनको कहीं जाना होगा, तो उन्होंने क्या किया कि जिस समय बहुत पीक टाइम है उस समय 6000 का टिकट अगर होगा तो उसको उन्होंने 30,000 कर दिया, 25,000 कर दिया, क्योंकि उनको तो उतना बिकना है और वो बिकी जाती है उतना। मान लो कि उनको 100 टिकट बिकनी है तो 100 तो बिकी जाती है, तो उनको घाटा नहीं होता है। लेकिन जब आपका ऑफ टाइम होता है, जब आपका ज़्यादा डिमांड नहीं होता है, तो उन्होंने 6000 का टिकट को 3000 कर दिया, ताकि आम लोग, जो लोग आपका सेकंड ए सी राजधानी इत्यादि में जो सफ़र करते हैं या फर्स्ट ए सी में जो सफ़र करते हैं वो इसको परचेस कर ले, तो उनको प्लेन का भी सुविधा मिल जाएगी और उनका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। ये सब क्या हुआ, इसको उन्होंने विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। इसको ऐसे जो शोध होती है उसको हम कहते हैं एनालिटिकल शोध कहते हैं। उसके बाद आपका आती है एनालिटिकल के बाद कोरिलेशन, आपको समझ आ गया। फिर आती है आपका एक्सप्लेन करना, मतलब एक्सप्लेनेटरी, मतलब किसी के बारे में बहुत व्याख्या करना। देखो अलग अलग, देखो क्या बताया गया है। एक होता है आपका एनालिसिस किया आपने, उसको क्या किया आपने, ऊपर का आपने विश्लेषण किया, समझा रीजन क्या है, कारण क्या है। फिर आप क्या करते हो, इसमें एक्सप्लेन करते हो। तो जिस शोध में आप एक्सप्लेन करते हो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जैसे एनालिटिकल में क्या था, इट अटेम्प्ट्स टू मेक क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द मटेरियल, जैसे हमने किया क्रिटिकल इवेल्युएशन किया हमने। इसी प्रकार से कोई बीमारी आती है तो बीमारी क्यों आया, कैसे आया, उसका कारण क्या है, सब क्या होती है, इसका हम विश्लेषण करते हैं सारा चीज़ों का। फिर आपका क्या होती है, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि इसका एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च अटेम्प्ट्स टू आंसर हाउ एंड व्हाई, ये दोनों वर्ड क्या याद रखिएगा जो लोग इंग्लिश में करेंगे, हाउ एंड व्हाई, क्या और कैसे, इसका उत्तर मिलती है बिटवीन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन और ए फेनोमेना। किसी दो घटनाओं के बीच में हाउ एंड व्हाई, मतलब व्हाई मतलब क्या होगा, क्यों, हाउ मतलब कैसे, तो कैसे और क्यों, इन दोनों के बीच में हम ढूंढते हैं आंसर को। तो इसमें मतलब क्या हुआ, रीजन बताता है, कारण बताता है, उसको एक्सप्लेन करता है। जबकि आपका जो हम जो पहले हम जो वर्णनात्मक में था उसमें कारण को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता था, खाली बताता था। लेकिन इसमें एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई, अगर कहीं पे हाउ एंड व्हाई रहता है तो आप समझना कौन सी है, ये आपका एक्सप्लेन करने की बात है, इसमें यह वर्णन करने की बात है। तो ये पूरा क्या करता है आपका, इसमें ये पूरा आपका पूरा एक्सप्लेन, इसका नाम होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, यानी कि वो एक्सप्लेन करता जाता है। यहाँ पे आप अंतर देख रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव के साथ क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो, हिस्टोरिकल, इन सब के साथ आपका एक्सप्लेनेटरी में क्या अंतर आती है। मैं इसको हिंदी में हम कैसे करेंगे, हिंदी में बोलेंगे कि इसको व्याख्यात्मक अनुसंधान बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को बोलते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान, जो व्याख्या करता है। यानी कि व्याख्यात्मक अनुसंधान, इसमें एक स्थिति या किसी घटना के दो आपका पहलुओं के बीच में कैसे और क्यों, इस तरह का सवाल का जवाब देने की कोशिश की जाती है। कैसे और क्यों अगर हिंदी में करेंगे, और इंग्लिश में करेंगे तो हाउ एंड व्हाई, ख्याल रखिएगा। इस ऐसे हम चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं ऐसे आंसर को पाने के लिए। जैसे कि मान लो किसी के रटने के फलस्वरूप, अगर कोई रटता है तो रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है। अगर खाली कोई रटता है तो उसका स्ट्रेस क्यों होता है। और दूसरा, तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। तीन सब के जब हम आंसर पाते हैं, क्योंकि जब आपका ब्रेन जब समझ जाता है तार्किक रूप से, फिर उसको भारीपन नहीं लगता। लेकिन आप खाली अगर रट्टा मारते हो तो फिर उसका एक भारीपन आता है। ऐसा क्यों होता है, फिर उसमें पूरा जो आपका न्यूरोसाइंस आ जाती है, पूरा उसको व्याख्या करने के लिए। तो ये जो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि बाद में हम ये कह सकें कि नहीं, कुछ चीज़ों को छोड़ के एक्सप्लेन हम बच्चों को अगर समझाते हैं, रीज़न समझाते हैं, कारण समझाते हैं, कि मान लो कोई ज्योमेट्री का कोई थ्योरम है, उस थ्योरम को किसी को समझा दिया तो उसको ब्रेन पे ज़्यादा आपका
भारीपन नहीं आता, लेकिन वो अगर रट्टा मारता है तो उसको बहुत एकदम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें भारीपन लगता है। इसीलिए जो बच्चे खाली रट्टा मारते हैं वो मैथ्स से जब जुड़ नहीं पाते। लेकिन जो लोग अच्छे से समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उनको मैथ्स बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए क्या हुआ, इन सब के बीच में संबंध निकालते हैं। और इसके बाद जैसे ये भी बात है कि जैसे तनाव होने से हार्ट अटैक का क्या संबंध होती है, इसके में जितने भी आपका जो मेडिकल साइंस का जो टर्म्स आती है, किस तरह से कौन से हार्मोन्स किस समय आपका एक्टिवेट होगा, क्या होगा, वो सारा चीज़ें हाउ एंड वाई का आंसर निकालते हैं। किसमें, आपका एक्सप्लेन ख्याल रखना, ये एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन और एक्सप्लोर दोनों अलग अलग है। एक्सप्लेन में क्या करते हैं, हम व्याख्या करते हैं। ये आप जो आंसर निकालते हो हाउ एंड वाई, इसको कहते हैं एक्सप्लेन करना, यानी कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। और इसके बाद आपका आता है एक्सप्लोर करना, खोजना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपका विस्तार करना, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोर कर। सेकंड पार्ट इसके बाद जो आती है, इसको कहते हैं हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें हम बहुत ज़्यादा विस्तार से निकालते हैं। सामान्यतः क्या होती है इसमें, इसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसंधान या अन्वेषी अनुसंधान, अनुसंधान मूलक कहते हैं, अनुसंधान मूलक, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं अन्वेषी, अन्वेषण करना। तो एक्सप्लोर करना, अन्वेषी, अनुसंधान, ये क्या होती है, एक सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि एक शोध के प्रारंभ में किया जाता है। जब भी कोई शोध हम शुरू करते हैं, इसको मुख्य अनुसंधान का एक छोटा रूप कहते हैं, लघु स्वरूप भी कहते हैं। छोटे पैमाने पर अध्ययन से क्या होती है, शोध की जो वैलिडिटी होती है इसका पता चलता है, और कि ये शोध क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लायक है भी कि नहीं है, ये करने योग्य है कि नहीं है। जैसे मान लो कि एक्सप्लोर करने के सपोज करो हम अगर देखते हैं कि क्या अनुलोम विलोम करने से तनाव कम होती है, तो हमने क्या किया, कुछ हमने छोटा रूप ले लिया, हमने कुछ लोगों को ले लिया, कुछ लोगों पे क्या किया, हमने इसको हमने कोशिश किया। अगर उन लोगों पर ये काम कर रहा है, तो फिर अगर ये अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि और हम ज़्यादा लोगों पे हम देख सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी जगह पर अगर कोयले की खदान होती है, मान लो सपोज कोई भी चीज़ का खदान होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको सैंपल निकाल लेते हैं। अगर पता चलता है कि यहाँ पे सोना मिल सकता है, सोने का कुछ खदान हो सकता है, तो सैंपल ले लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं कि कितना % सोना होता है, सोना इसमें है। अगर वो हमें मतलब ऐसा लगा कि हाँ और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमें जितना उसको निकालने का जो खर्चे होंगे उससे काफ़ी ज़्यादा हमें सोना निकलेगा। अगर मान लो कि निकालने का खर्चा अगर 100 रुपये है, तो 100 रुपये खर्च करके हम कम से कम 500 रुपये का सोना हम पा सकते हैं। तब क्या होगा, फिजिबल हो जाएगा। तब थोड़ा सा और ज़्यादा मात्रा में हम क्या करेंगे, इसको हर दूसरे एंगल को हम देखेंगे, समझेंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन पहले क्या होती है, इसका वैलिडिटी को जानने के लिए हम एक छोटे पैमाने में इसको शोध को करते हैं। ये आपका जो अनुसंधान मूलक या अन्वेषी अनुसंधान या एक्सप्लोरेटरी आपका जो रिसर्च होती है उसके लिए ये आप ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद ये एक पर्टिकुलर घटना या पर्टिकुलर स्थिति के दो से अधिक जो पहलू होती है उनके बीच में क्या होती है, एक संबंध निकालने का, संबंध पाने का कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखते हैं कि सपोज करके अनुलोम विलोम करने से तनाव की कमी और नींद में सुधार होती है कि नहीं होती है, तो हमने क्या किया, इसमें बीच में एक संबंध निकालते हैं कि अनुलोम विलोम से किस तरह से अगर मिलता है कि हाँ नींद पे आपका अच्छी होती है, तनाव खत्म होगा, तो फिर स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस खत्म होती है तो क्या होती है, आप आराम से उसमें क्या कर सकते हैं, आपका नींद भी अच्छी होती है। तो हम इसको ढूंढते हैं उनके संबंध को, और जब संबंध कुछ मिल जाती है तब क्या करते हैं, उसको विश्लेषण करके फिर हम शोध के में हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक जैसे मान लो कर नेगेटिव पे होती है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए कि अगर ज़्यादा कोई अगर स्मोकिंग करेगा तो क्या उसको तनाव और दूसरी बीमारियां होने के चांस ज़्यादा होती है, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। और अगर जो तनावग्रस्त लोगों में से अगर 10 लोग में से अगर 8 लोग 9 लोग अगर स्मोकिंग वाले होते हैं तो हमें एक संबंध मिल जाती है, तो उसका भी हम क्या करते हैं, इसको व्याख्या में लाते हैं, इसको संबंध में निकालते हैं, ये पूरा इसमें अन्वेषण करते हैं। इसके बाद आपका अन्वेषी अनुसंधान यानी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का जो मुख्य उद्देश्य होती है उसका बैकग्राउंड की जानकारी लेते हैं कि पृष्ठभूमि किसी चीज़ की। जैसे नहीं बोलते हैं कि अगर मान लो कि कोई अगर
जैसे कुछ दिन पहले अच्छे से पूरा इसका समझा गया था कि कोविड किन लोगों को होती है, तो जिन लोगों का बैकग्राउंड पहले से ही कई तरह की बीमारियों का होती है, जिनके पास ऑलरेडी क्रॉनिक डिसीज पहले से ही है, उनको ज़्यादा हो रही है। तो क्या होती है, उनके बारे में सब पूछते हैं कि आपके कोई मतलब जैसे माता पिता को या इसके जेनेटिकली तो नहीं है, ये सब चीज़ें जानते हैं। फिर ऐसे जानकारी प्राप्त करके जो आपका तथ्य होती है वो सब चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को स्पष्ट करते हैं, फिर उसके लिए हम एक हाइपोथेसिस को हम डेवलप करते हैं। उसके बाद उस अनुसंधान के जो प्राथमिक उद्देश्य होती है उसके हम स्थापना करते हैं। तो फिर हम इसका आगे बढ़ते हैं किसमें, आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, यानी कि अन्वेषी अनुसंधान में। इसका मुख्यतः जो होती है ये आपका सेकेंडरी, यानी कि गौण कहते हैं, मतलब सेकेंडरी जो डाटा होती है, तो सेकेंडरी डेटा को हम इकट्ठा करते हैं, उसमें हम आप कह सकते हो उसमें हम वर्क करते हैं। आप इसके बाद आपका एक्सपेरिमेंटल सर्वे करते हैं, फिर एक्सपीरियंस में के आधार पर देखते हैं, उसके बाद हम इसमें इंटरव्यू करते हैं, फिर आपका इसमें प्रोजेक्टिव करते हैं, फिर आपका इसमें डेल्फी एक टेक्निक होती है, डेल्फी टेक्निक का यूज़ करते हैं। ऐसा करके जो हम इसको सारा चीज़ को हम इसको इसमें इस शोध को पूरा करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में आगे बात करेंगे। इट इज़ जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च, जो हमने बताया अभी, ये शोध के शुरू में ही करते हैं ताकि हमारा बाकी शोध जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, अगर मतलब सही दिशा में जाए। अगर मान लो हमने इसको नहीं किया और जैसे मान लो कहीं पे अगर तेल निकलने की है कि भूमि के नीचे तेल है, तो अगर उसने पहले ही सारा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया और सब चीज़ों को काम करना शुरू किए, पता चला कि ज़्यादा खर्च हो गई है उसको निकालने में, लेकिन तेल कम निकली, तो क्या होगा, उनको लॉस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, छोटे जगह पे करते हैं कि उस पर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर किसी को देखना है कि क्या नेति क्रिया के द्वारा क्या पाचन तंत्र में कुछ प्रभाव पड़ता है, अगर वो बहुत ज़्यादा लोगों को ले लेंगे तो उसको ज़्यादा खर्चे होंगे, लेकिन उसने अगर मान लो कि 20-25 लोगों को लेके अगर कोशिश की है, अगर किसी का नहीं पड़ा कि नैतिक क्रिया से पाचन क्रिया में कोई संबंध नहीं मिला, तो मतलब क्या वो नहीं मिलता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों से वो नहीं करेंगे, तो क्या हुआ, उनका पैसा बच जाएगा। उसी प्रकार से जो आपका बाकी जितना आपका जो मेडिसिन से लेकर के काफ़ी बड़े बड़े चीज़ों में जो शोध होती है, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं, एक छोटा सा में प्रोजेक्ट लेते हैं। आप देखते नहीं हो कि कई जगह आपको आता है कि कोई सॉफ्टवेयर का आपको बेटा वर्जन आता है, पहले वो देखते हैं कि इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मेट्रो शुरू हुआ था तो मेट्रो पहले ही आके पूरा दिल्ली में अच्छा आ गया, ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा दूर आया, थोड़ी दूर के लिए उसने रन किया, देखा, जब वो सक्सेस हो गया तो फिर उसके बाद का लिया गया, फिर आगे, फिर और आगे। जैसे वंदे भारत ट्रेन था, वंदे भारत ट्रेन अब जो अभी जो आया था, इसका सफल हुआ, बहुत अच्छा जो आपका जो सीटिंग का जो चल रहा था, जब ये सफल हो गया, अब कोशिश की जा रही है क्या इसमें हम स्लीपर बना सकते हैं। अगर स्लीपर बना देंगे तो क्या होगा, दूसरी लंबी डिस्टेंस के लिए भी हम कर सकते हैं, क्योंकि रात को अगर चलेगा तो स्लीपर चाहिए, बिना स्लीपर का नहीं बन सकता है। इस तरह से क्या हुआ, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी आगे कर रहे हैं। तो ये छोटा में पहले कोशिश करते हैं देखने के लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको और एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अभी बात की जा रही है कि क्या हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जैसे मेट्रो, जैसे हम अभी देखते हैं कि मेट्रो की सफलता को देखते हुए कि इसी तरह से क्या हम बहुत लंबी दूरी के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से पटना, ऐसे कर सकते हैं क्या मेट्रो। इसी तरह से इस पर भी काम चल रही है, क्योंकि अगर ये सफल होगा तो इसमें आपको पैसे का तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है इसमें। लेकिन क्या ये वर्क करेगा, अगर वर्क करेगा तो किस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे, इस सब पे काम चल रही है। ये क्या कर रहा है, ये एक्सप्लोर कर रहा है। जैसे ड्रोन के ऊपर हमने इतना सारा चीज़ देखा कैसे काम करता है, तो क्या ड्रोन को ड्रोन का इस्तेमाल हम, जैसे आपका अमेजोन से या ऐसे जगह से जो आप सामान का डिलीवरी लेते हो, इंसान की जगह पे क्या हम ड्रोन के जरिए कर सकते हैं। तो ये भी आपको क्या कर रहा है, इसमें ये एक्सप्लोर कर रहा है। सेम तरह से क्या ड्रोन को अगर हम और बेहतर करें तो क्या वो उड़ते हुए टैक्सी की तरह काम कर सकता है, और सच में कर सकता है वो। तो ये क्या है, ये आपका एक्सप्लोर कर रहा है। अगर छोटे जगह पे काम करता है तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, उससे हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्या जैसे अभी आपको जो ये ऑप्शन में खोजा जा रहा है, तो क्या हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
तो इससे हमें बहुत से फ़ायदे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में आपका जो आपका फ्यूल का खर्चे बहुत कम होते हैं। जैसे अगर आपको मान लो कि अगर आप पेट्रोल, डीजल इत्यादि CNG से ज़्यादा खर्च करते हो, तो जहाँ पे 5,000 की खर्च होती है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक से बहुत कम खर्च होती है। जो चार्ज में जो खर्च होती है, चार्ज करके चलाने में बहुत कम होती है। प्रॉब्लम क्या आती है, गाड़ी को जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसका बहुत कॉस्ट होता है, इसलिए गाड़ियाँ बहुत महंगी होती है। वैसे मान लो कि अगर जैसे पेट्रोल की गाड़ी अगर आपको 4-5 लाख में मिल जाती है, तो वो गाड़ी आपका 20-25 लाख होती है, क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होती है, जो बहुत महंगा कॉस्टली पड़ जाती है। तो क्या हम सोडियम आयन की बैटरी से हम कर सकते हैं? इसमें हम क्या करें, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर सोडियम आयन से हो जाएगा तो सोडियम कहाँ मिलती है? NaCl होती है। NaCl मतलब क्या? नमक में मिलती है। नमक मतलब क्या हुआ कि नमक का पानी कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। अब समुद्र में पानी की तो कोई कमी नहीं है, भारत के पास बहुत से आपका मतलब समुद्र के पानी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा। तो लिथियम आयन के जगह पे अगर हमारा सोडियम आयन से काम अगर बन सके, तो हमारा क्या होगा, काफ़ी सस्ता बन जाएगा। और बिलीव करिए कि ये इसमें ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है रिसर्च करते करते, और काफ़ी कुछ सफलता मिली है। और सोडियम आयन धीरे धीरे जो एक वो समय भी आएगा जब आपका, हम अभी आप सुन ही रहे हो कि आपका ग्रीन हाइड्रोजन इत्यादि के बारे में बात हो रही है। आपका पानी में क्या होती है? H2O होती है। इसको हम डिकम्पोज कर देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपका अलग अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो पानी से हम इसको काफ़ी एनर्जी हमें मिल सकती है। तो उसके ऊपर काम चल रही है। क्या है ये आपका क्या हो रहा है? ये एक्सप्लोर हो रहा है। ये बहुत पहले से हो चुका है और इसको कोशिश की जा रही है कि क्या हम इसको सस्ता कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो लिथियम आयन महंगा बहुत है, इसलिए गाड़ियाँ महंगी होती है, लोग खरीद नहीं पाते। लेकिन अगर सोडियम आयन से चल जाएगा या दूसरे आयन जो आयन है उससे हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, गाड़ियाँ सस्ती हो जाएगी। तो ये क्या होती है आपका, ऐसे जो शोध होती है, इसको कहते हैं आप लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि आपको एक्सप्लोर करना। होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक समस्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या शोध लग सकती है। और कई रिसर्च ऐसी होती है जिसमें एक से ज़्यादा आपका शोध लग जाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मेट्रो का मान लो जानना है, तो जब उन्होंने शोध करेंगे कि क्या मेट्रो इस जगह पे सक्सेस है, तो वो एक्सप्लोर करेंगे। अगर एक्सप्लोर इसमें अगर गलती करेंगे, तो अगर उनका रिजल्ट अगर सही नहीं होगा तो प्रोजेक्ट डूब सकती है। जैसे कि रिलायंस ने आपका जो एक आपका एयरपोर्ट मेट्रो बनाया था, वो चला नहीं पाए, वो डूब गया था, फिर उसको मतलब उसको उनको सेल करना पड़ा। तो ये क्या होती है, हमें शोध को ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे क्या होती है, हमें नई चीज़ों को हमें समझने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए हम नई चीज़ों को हम सही दिशा में हम कर सकते हैं। इट इज़ जनरली, जैसे मान लीजिए अगर कहा ये देखना हो तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई में हमने कोविड में हमने स्कूल कॉलेज से तो ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, तो क्या फर्दर हम ऐसा कर सकते हैं कि खाली ऑनलाइन पे बहुत मतलब बड़े बड़े कोर्स हम चला सके? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो स्कूल कॉलेज की जो कमियां हैं उसको हम काफ़ी हद तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए क्या होगी, क्या चाहिए आपको, लेबोरेटरी की फैसिलिटी चाहिए। तो क्या हम लेबोरेटरी जो लैब में जो हम जैसे एसिड बेस इत्यादि जो भी होती है, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बाकी सब चीज़ों के, तो क्या हम ऐसा वर्चुअल किसी हम 3D प्लेटफॉर्म में हम बना सकते हैं? जैसे बहुत से कोशिश हो रही है। जैसे मान लीजिए किसी को सर्जरी दिखानी है, तो सर्जरी में एक तो होती है कि जैसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे जानवर पे करते हैं समझाने के लिए, मेढक काटते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, लेकिन ये भी तो किसी प्राणी को हम मार रहे हैं, वो भी तो एक मतलब दर्दनाक होती है, उसको हम हत्या कर रहे हैं, और उतनी मात्रा में लाखों करोड़ों की मात्रा में सबको मारे जाते हैं। तो उससे क्या होगा, और अवेलेबल भी हमेशा नहीं होता सब जगह पे, बहुत लोगों को खून देखने से दिक्कत भी होती है। तो उसमें क्या हुआ, उसको सही करने के लिए क्या हम इसको 3D प्लेटफॉर्म में हम दिखा सकते हैं कि इस तरह से हम इसको आपका ऑपरेट करके बॉडी को, या आपको जो मेडिकल के स्टूडेंट को जिस तरह से जो चीज़ें चाहिए होता है करने के लिए, अगर ऐसा होगा तो हम काफ़ी हद तक जो है इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये एक्सप्लोर करते हैं, ये सब चीज़ों पे काम करते हैं। अगर ये छोटी मात्रा में सफल होता है तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च। इट इज़ अंडरटेकन टू एक्सप्लोर एन एरिया वेर लिटिल, जहाँ पे मतलब लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, लिटिल इज नोन, थोड़ा बहुत जानकारी है, और
to investigate the possibilities of the undertaking a particular research study and is keen to feasibility study of or a pilot study। जो आपको बता रहा था मैं, ये इसको पायलट स्टडी कहते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं है। अगर हम इसको करते हैं तो क्या ये योग्य है, मतलब शोध के योग्य है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल में करते हैं। अ स्मॉल स्केल स्टडी इज अंडरटेकन टू डिसाइड वेदर इट इज वर्थ कैरिंग। क्या वो छोटे पैमाने में हम करते हैं, करके देखते हैं तो क्या ये वर्थफुल है हमें करने के लिए। वर्थ कैरिंग आउट ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन, क्या वो विस्तार से हमें खोज करने लायक है। अगर है तो करेंगे, नहीं है तो फिर इसको बंद कर देंगे। इट अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई व्हाई एंड हाउ देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ ए सिचुएशन और फेनोमेना। ये कोशिश करता है जो बताने के लिए कि व्हाई एंड हाउ जो पर्टिकुलर सिचुएशन को होती है किसी जगह के लिए, किसी केस के लिए, और उसको अगर एक्सप्लेन कर पाता है तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जब हम उसका कॉज एंड इफेक्ट हमको पता चल जाती है, उसका कारण जब हमको पता चलती है। जैसे कोई मेडिसिन अगर है या इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानी है, इम्यून पावर बढ़ानी है, तो क्या इम्यून पावर कैसे बढ़ सकती है किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर च्यवनप्राश है तो उसको अगर हम पूरा अगर ढूंढते हैं उसका थ्योरीज को, उसके सब आपका जो बताए, जो हमें आयुर्वेद में जो बताते हैं, तो फिर हम इसको अगर देखते हैं कि सबके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। अगर ये सबके लिए फ़ायदेमंद होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको आगे कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। The purpose of the explanatory research is to gain background information, to define terms, to clarify the problems, to develop hypothesis, जो समझा रहा था अभी आपको हमने, to establish research priorities, कि रिसर्च के प्रायोरिटी को establish करना, research priorities and objectives, and to develop questions to be answered, जिस क्वेश्चन का हमें आंसर देनी है, ऐसे प्रश्नों को आपको जनरेट करना है। इट मेक्स यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा, मेनली क्या है आपका लिटरेचर रिव्यू करके हम निकालते हैं इसको, लिटरेचर रिव्यू, एक्सपीरियंस सर्वे, आपका सर्वे करते हैं, केस स्टडी करते हैं, जैसे साइकोलॉजी में होती है, या आप देखते हो कि बाकी क्या कुछ आपके पास कुछ केसेस होती है पहले से, मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी होती है कि क्या क्या हम लोग, जैसे मान लो कि अगर हम किसी के साथ अगर सहानुभूति से बात करें, या कोई उनके साथ अगर कोई मान लो कि जो तनाव इत्यादि जो होती है, इसके एक बहुत बड़ी कारण होती है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके बातों को वैल्यू ना देना, एक बहुत बड़ी कारण होती है। तो अगर खाली उनके इसमें अगर देखते हो कि उनको अगर बातों को वैल्यू देते हो, उनके बातों को मानते हो, उनसे सलाह करते हो, परामर्श करते हो, तो उनसे उनका इतना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है कि वो उनके बहुत से तनावग्रस्त जो बीमारियां होती है उसमें बहुत मदद मिलती है उसको ठीक करने में। तो क्या ये हर जगह होती है, हम इसको ये क्या होती है, केस स्टडी होती है। आपने देखा कि अच्छा उन्होंने उस जगह किसी पर्टिकुलर केस में जब बुजुर्गों को, घर के बुजुर्गों को जब आपका सम्मान दिया गया, उनको वैल्यू दिया गया, उनको जब महत्व दिया गया, तो उनके जो बीमारियों में बहुत कमी आई। तो ऐसा ये केस स्टडी हुआ। ऐसे आप ये देख करके आप 3-4 और जगह देखो, और जगह करके देखो, क्या सब जगह कमी आती है? हाँ भाई, अंतर तो बढ़ता है, क्योंकि उनके आत्मविश्वास में, आत्मसम्मान में क्या वृद्धि होती है। तो फिर इसको हम और आगे कर सकते हैं। तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, इससे काफ़ी हद तक जो है बीमारियां को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिल सकती है अगर ऐसा होगा। तो ये क्या होती है, आपका केस स्टडी हो गया। ऐसा अलग अलग तरह की भी होती है, जैसे आप एजुकेशन के भी, कि किस तरह के हम बच्चों को हम ट्रीट करें, किस एज के बच्चों को, ताकि उसका बेहतर डेवलपमेंट हो, बेहतर अच्छा ग्रोथ हो, इन सब को हम देखते हैं। फिर आपका इंटरव्यूज़ होता है कि किसके अंदर कितने मतलब अंदर, मतलब उसके किसी के अंदर आंतरिक क्षमता कितनी होती है, इसको देखने के लिए मेनली क्या होती है आपका, ये ग्रुप के एक इंटरव्यूज़ होते हैं। उनके प्रोजेक्ट जितना उनका जो आपका जो पॉजिटिव जो आपका टेक्निक्स होती है, और आपका एक और होती है डेल्फी टेक्निक्स होती है, इसके ज़रिए हम इसको यूज़ करके हम जानते हैं। ये सारे चीज़ें जो होती है एक्सप्लोर करने के काम आती है किसी चीज़ के बारे में। एक इंसान से आप इंटरव्यू करते हो, इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ, आप इसको एक्सप्लोर करते हो कि और ज़्यादा, कि कितने ज़्यादा उनके पास उनके आपका
तो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो किसी का योग्यता को, तो आप क्या करते हो, उनको इंटरव्यू करते हो। इंटरव्यू से क्या होती है, व्यक्तिगत रूप से उनको आप समझ पाते हो, बॉडी लैंग्वेज देखते हो, उनका बोलने का तरीका देखते हो, सब कुछ आप इसको समझ पाते हो। तो ये जो होती है, ये क्या कहलाती है आपका, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। तो इसके अंतर्गत जब भी आपको ऐसा चीज़ें मिलेंगे कि इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आपका लिटरेचर रिव्यू हो गया, फिर आपका इनके सेकेंडरी डेटा को जब एनालिसिस करते हैं, या कोई आपका शॉर्ट टर्म, जैसे आपको हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम छोटे पैमाने पे हम जब इसको शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या आपका इफेक्ट आ रहा है, ये सारे क्या होती है आपका, हम एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं। इसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। कोई भी अगर पायलट प्रोजेक्ट के बारे में कहीं पूछा जाएगा तो आप समझो कि वो क्या है, किसके अंदर किसके लिए कर रहे हैं, वो कौन सा किसके अंतर्गत ये आ रहा है, आप बोलोगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी वो एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हैं। तो इसका हमने देखा कि हमने ये शोध करते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल में जितना साइंटिफिक रिसर्च जो शोध होती है, या आपका जो मेडिकल के जितने शोध होती है, या केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इन सब के जो होती है, इन सब के ऊपर सारे हम बात करेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं, और थोड़ी देर बाद आपका योग दर्शन के क्लास होंगे। हम मेरे ख्याल से 9:20 को करेंगे, 9:20 बाद, और फिर हम कल करेंगे इसको रिसर्च को, आगे के टॉपिक को आगे हम पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कई तरह के ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।